ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ये स्टोरी है जब मैं क्लास 10th में था और हमारी क्लास 10th बहुत अच्छी गई है। लाइक वे टू अच्छी। हम लोगों ने उस क्लास में वो सारे कांड करे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये मैं उस क्लास की एक स्टोरी बता रहा हूँ जिसमें मैंने अपने क्लास के बच्चों के सामने, दूसरी क्लास के बच्चों के सामने, जो जूनियर थे हमारे, उनके सामने हमारे अपने लाइब्रेरियन को सुना दिया। हमारे लाइब्रेरियन का उस दिन पहला दिन था। हम लोग को साइंस की कॉपी दिखाई गई थी। साइंस की कॉपी हमारी इतनी बढ़िया थी कि हमारे मम्मी पापा बुलाए गए थे। प्रिंसिपल ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे और हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे, नितेश भाई, जिनके चक्कर में ये सारा कांड हुआ था। तो हम लोग लाइब्रेरी के लिए जस्ट निकले ही थे अपना साइंस की कॉपी देख के अपनी बढ़िया सी, क्योंकि नंबर ही इतने अच्छे आए थे, 80 में से 27 नंबर, कौन नहीं खुश होगा, है कि नहीं। निकले। इतनी देर में हम लोग लाइब्रेरी पहुंचते ही हैं कि नितेश भाई अपने अंदर घुसते हैं सबसे पहले, मेरे को छोड़ के। नितेश भाई जाके बैठ जाते हैं, वो आराम से, एकदम अच्छी खासी जगह होती है, बैठ जाते हैं। लेकिन मैं भी बैठ जाता हूँ आके। सागर भाई हमारे जो होते हैं दूसरे दोस्त, वो बैठे रहते हैं ऑलरेडी। अब पूरी क्लास बैठी है अच्छी खासी। इतनी देर में नितेश भाई की चुल मचती है कि जगह कम है, जबकि जगह अच्छी खासी थी। नितेश भाई खड़े होते हैं और वो टेबल को ऐसे धक्का देते हैं कि वो अच्छी खासी भारी टेबल गिरती है फट से नीचे। और वो गिरती है नीचे जमीन पर। लेकिन लाइब्रेरियन वाले को लगता है कि वो गिरी है अलमारी के दरवाजे पर। और अलमारी इतनी बढ़िया होती है हमारे लाइब्रेरी की, केवी है ना, इतनी बढ़िया अलमारी कि भाई बंद हो जाए तो खुलती नहीं है, ताला भी नहीं लगा, बंद हो जाए तो खुलती नहीं है, खुल जाए तो बंद नहीं होती है। उनमें एक तो ग्रीसिंग नहीं, आधों के कांच टूटे हैं, आधों के दरवाजे नहीं है, आधों के बॉर्डर्स ही नहीं है। लाइक सपोर्ट ही नहीं है उस अलमारी में। इतनी बढ़िया अलमारी है। एक टेबल गिरती है, हम दोनों उठाने में लगते हैं, टेबल उठाते हैं, बैठते हैं। इतनी देर में लाइब्रेरी वाला आता है। वो टेबल देखे हमें देखे, टेबल देखे हमें देखे, इतनी देर में नीचे देख देता है। नीचे देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने अलमारी का दरवाजा तोड़ दिया है, इस पे तो फाइन लगेगा। क्या बोला तूने? कितना फाइन लगेगा? 5,000 रुपए। मैंने कहा कि 5,000 इस अलमारी का प्राइस नहीं होगा टोटल, कबाड़ में बेचो, 10 रुपए मिलेंगे इसके, लोहे में। कह रहा ज्यादा ना करो, क्लास टीचर को बता दूंगा अभी। अब मैं शांत हो गया था इसके बाद। नितेश भाई अपना सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, अभी हो गया, गलती हो गई सर, फाइन आइन ना लीजिएगा। कह रहे नहीं, मम्मी पापा बुलाएंगे। अब इनको कैसे बताएं कि मम्मी पापा तो अभी हमारी साइंस की कॉपी देख के गए। अब फिर से बुलाया गया तो हम लोगों की तोड़ी जाएगी। लेकिन वो तो कह रहा कि भाई बराबर की नंबर लाओ, बताओ। नितेश भाई ने अपना नंबर दे भी दिया चौड़े में। चलो, उनका तो कॉल नहीं उठा। मेरे तो सारे फोन एक्टिव भाई, मैं दे दूं तो मेरे तो हर फोन उठेगा भाई। मैं मेरे से बोला कि नंबर दो, मैंने कहा नहीं दूंगा। कह रहा नंबर दो। कह रहा आई कार्ड है तुम्हारा, मैंने कहा बना ही नहीं है, 10th में आई कार्ड हम लोग को, हाँ 10th में आई कार्ड ही नहीं बना था हमारा। बोर्ड की क्लास, हमारा आवाज आई कार्ड नहीं, हम लोग पन्ना लेके जा रहे हैं जिसमें हमारी डिटेल लिखी हुई है। तो कह रहा क्लास टीचर को बता दूंगा, क्लास टीचर से नंबर निकाल दूंगा। मैंने कहा बता दो, जब गलती नहीं है। मैंने फिर उसको बढ़िया से, करीब हमारा 40 मिनट का पीरियड होता है, मैंने उसको पूरे पूरे 50 मिनट सुनाया है। 50 मिनट मैंने उसको सुनाया भरी सभा में। दो क्लास बैठी है, 9th जिसकी स्ट्रेंथ है 45 स्टूडेंट्स, 10th जिसकी स्ट्रेंथ है 35 स्टूडेंट। भाई वो बंदा 35 और 45 बच्चों के बीच मेरे से सुन रहा है। उसके बाद क्या कि टीसी करा दूंगा, ये करा दूंगा, तुम्हें पता है ना मैं इसी स्कूल से, इसी स्कूल में था पहले, मेरे को पूरा स्टाफ जानता है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कि आप इस स्कूल में हो, लेकिन मैंने इज्जत नहीं छोड़ी। लेकिन एक टाइम पे मैंने इज्जत भी छोड़ दी थी, फिर मैं तू तड़ाक करने लग गया था उससे। फिर वो बोला कि टीसी करा दूंगा, ये करा दूंगा, ये करवा दूंगा कि मेरा साइन और एक और टीचर का साइन लगा, टीसी हो जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा करा के दिखाओ। भाई मैंने उसके सामने बोल दिया करा के दिखाओ। वो बंदा टीसी फॉर्म उठा के प्रिंसिपल ऑफिस गया, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके उसने बोला। और प्रिंसिपल हमारा जंगली आदमी भाई, खुला रॉट व्हीलर है भाई, वो खुला रॉट व्हीलर।
अभी तो पता नहीं कहीं दिल्ली साइड पे है भाई वो बंदा। हम लोग जा रहे थे कंप्यूटर लैब, स्टेयर्स पे थे भाई, क्लास शोर मचा दी थी, बंदे ने फाइल से सबके जड़ा है। अगर तुम अकेले भी हो तो लाइन में चलोगे, लाइन कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन तुम लाइन में चलोगे उस बंदे के हिसाब से। तो भाई उसने साइन कर दिया प्रिंसिपल ने, भाई मेरी फट गई। मैंने कहा करके दिखाओ, लेकिन तब भी मैं अपनी जिद पे अड़ा करके दिखाऊंगा। अब अगर मैं टीसी फॉर्म घर लेके जाता तब तो मेरी फाड़ ही जाती, मैं जिंदा जला दिया जाता अपने बाप के द्वारा। तो बेल बजी, बेल बजने के जस्ट बाद हम लोग सब लोग उठे, जा ही रहे थे। इतनी दूर में अपने सागर भाई अंदर से आते हैं, कहते हैं ओए तुम्हें बुला रहा है वो लाइब्रेरी में। मैंने कहा, अब क्या हो गया भाई? गया भाई का नंबर बताओ अपने मम्मी पापा का। चलो मैंने दे दिया इस बार नंबर, मैंने इस बार नंबर भी दे दिया उसको, ये नंबर है, आप कॉल कर लो, बात कर लो, जो कहीं कर लो। भाई पापा ने कह दिया हमारा बेटा ही नहीं है। अरे मेरी फट गई भाई, मैं अब इससे क्या कहूँ? कहते हम जानते नहीं किसी उदय को। मेरी फटके ऐसी तैसी हो गई भाई। मैंने कहा सर यही नंबर है, मैंने यही नंबर दिया है सच में, अरे आई कार्ड ही नहीं है, क्या दिखाऊं मैं उसको? इतना हुआ, इतनी देर में कहता है चलो अच्छा ठीक है। मैंने भाई मैं गिड़गिड़ाने लग गया, भाई मैं सॉरी सर ये वो फलाना ढिमकाना सर, वो अलमारी का दरवाजा टूटा ही हुआ था, और वो तो नितेश भाई ने गिराई थी टेबल इसलिए हो गया, वरना ऐसा कुछ नहीं होता सर, सॉरी सर, मैं ज्यादा बोल गया सर, सॉरी सर सॉरी सर। कह रहा ज्यादा बोल गया, ये नहीं होश था किससे बोल रहे थे? तो सर होश था सर, सॉरी सर सॉरी सर। कह रहे तुमने मेरी इज्जत इतनी भरी लाइब्रेरी में ऐसी तैसी कर थी। मैंने कहा सॉरी सर, अभी तक मैं सॉरी सॉरी कर रहा हूँ। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, मैं स्टोर रूम से नया दरवाजा लगा लूंगा। मैंने कहा सर अलमारी लगवा लो। नहीं सर ये अलमारी लगवा। कह रहे अच्छा तुम बेटा चले जाओ यहाँ से, वरना बताऊंगा तुम्हें भी। तो दैट्स इट फॉर द टुडे स्टोरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी टाइम में।